हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम लेसन नंबर 14 दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें दो प्रैक्टिस सेट है दैट इज 14.1 एंड 14.2। हम ये दोनों भी देखेंगे। इस लेक्चर में हम 14.1 बहुत ही इजी वे से सॉल्व करेंगे। आपको पता होगा हमने लास्ट जो सेशन था हमारा, जब हम 7th में थे, है ना, लास्ट क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? ये 1 साल के लिए होता है ना, 1 ईयर के लिए होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। ठीक है, जितने नंबर ऑफ ईयर्स हमें चाहिए वो। ठीक है, एंड रेट। बट अब हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ना कुछ फॉर्मूला होता है। ठीक है, हम उस फॉर्मूले को देखते हैं। देखो, सबसे पहले जो कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है वो क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट ये कितना होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और यहाँ पे हम अमाउंट कैसे निकालते हैं? यहाँ पे हम अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू एन, दैट इज नंबर ऑफ ईयर। मतलब हमें अगर प्रिंसिपल दिया होगा, रेट दिया होगा और ईयर दिए होंगे तो हम अमाउंट निकाल सकते हो। फिर अमाउंट के बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए एज सच एक फॉर्मूला है दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमें एक तो अमाउंट की जरूरत होगी और एक तो प्रिंसिपल की जरूरत होगी। ठीक है, फिर अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। ठीक है, तो इस पे हमारा आज का जो प्रैक्टिस सेट है 14.1 वो रहेगा। ठीक है, चलो हम 14.1 देखते हैं कि क्या हमें दिया हुआ है। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें यहाँ पे अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, चलो हमें सबसे पहले फर्स्ट क्या दिया हुआ है? फर्स्ट हमें दिया हुआ है प्रिंसिपल। जो हमें दिया हुआ है हम पहले वो लिख लेते हैं। प्रिंसिपल कितना है? 2000 रुपीज। ठीक है, रेट कितना दिया हुआ है? रेट दिया हुआ है हमें 5 PCPA। और ड्यूरेशन दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स, ड्यूरेशन जिसे हम n से भी डिनोट करते हैं, वो कितना दिया हुआ है? 2 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? यहाँ पे हमें क्या निकालना है? चलो फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द अमाउंट, हमें सबसे पहले अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट हमें निकालना है। ठीक है, चलो ओके, हम निकालते हैं। सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। ठीक है, अब प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? 2000 रुपीज। और रेट कितना है? 1 प्लस रेट कितना है? 5 अपॉन 100 इंटू एन। एन कितना है? 2। चलो हम इसे डिवाइड करते। ठीक है, 100 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 0, फिर 0.0, फिर एक पॉइंट, फिर यहाँ पे 50, फिर 0 और ये यहाँ पे आ जाएगा 5। तो 100 5 सा 500 हो जाएगा फिर, है ना। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000 इंटू 1 प्लस 0.05 टू द पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2000 इंटू 1.05 स्क्वेयर। ठीक है, इज इक्वल्स टू अब 1.05 इंटू 1.05, हमें स्क्वेयर चाहिए ना। 5 5 आर 25, 5 0 आर 0, 2 5 1 आर 5, 1 2 3 zeros, देन 5 0 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 5 2 1 1।
ये कितना हो जाएगा 1.1025, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2000 इंटू ये कितना आ जाएगा 1.1025। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, चलो अब हम 1.1025 को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 30 ऐड कर देंगे, ठीक है। 2 5 आर 10, 2 2 आर 4 5, 2 0 आर 0, 2 1 आर 2, 2 1 आर 2। कितने जीरो है यहाँ पे 3 0 है, ठीक है। 1 2 3। अब कितने के बाद पॉइंट है 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, है ना। सो हमारी जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा 2205, ठीक है। हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 2205, ठीक है। तो हमारा अमाउंट आ गया हमारा अमाउंट इज इक्वल्स टू 2205 रुपीज। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट, है ना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब अमाउंट कितना है 2205 माइनस प्रिंसिपल कितना है 2000, तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 205, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का वो आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 205, ठीक है। चलो यहाँ पे हमने दो फॉर्मूलेज लगाए, कौन से सबसे पहला वाला अमाउंट का फॉर्मूला था, दैट इज 2205 रुपीज, और उस दैट इज अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। ये वाला हमने क्या लगाया, फॉर्मूला लगाया, ठीक है। अब फिर हमने उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था हमें, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, तो हमने फॉर्मूला लगाया A माइनस P वाला, है ना। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई 205। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, दैट इज सेकेंड, प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास, प्रिंसिपल है हमारे पास 5000 रुपीज, रेट है हमारे पास 8 PCPA एंड ईयर दैट इज ड्यूरेशन है हमारे पास 3 इयर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना, यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो चलो हम यहाँ पे सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला देखते हैं। अमाउंट कितना होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, यहाँ पे हमारा अमाउंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, P इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 इंटू टू द पावर n, ठीक है। सो हमारे पास अब प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 5000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है अपने पास 8 अपॉन 100 इंटू n कितना है 3 इयर्स। चलो सॉल्व करते, 5000 इंटू 1 प्लस 8 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.08 टू द पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5000 इंटू 1.08 का क्यूब। अब 1.08 का क्यूब कितना होता है नहीं पता, चलो निकालते हैं, ठीक है। 1.08 इंटू 1.08, 8 8 जार 64, 6 8 1 जार 8, 1 2 3 801 4 6 6 1 1। अब इसे 4 1 2 3 4, अब 1.1664 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 1.08 से, ठीक है। 8 4 जार 32, 6 8 जार 48, 49 50 51,
1 5 carry 8 6 are 48 49 50 51 52 53 3 5 carry 8 1s are 8 9 10 11 12 13 13 8 1s are 8 9 फिर 1 2 3 4 5 नेक्स्ट 4 6 6 1 1 ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 1.259712। सो यहाँ पे कितने के बाद हमारे कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास 101.08 का क्यूब आ जाएगा 5000 इंटू 1.259712। ठीक है, अब इसे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो चलो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1.259712 इंटू 5 5 2s are 10 5 1s are 5 6 5 7s are 35 5 9s are 45 46 47 48 5 5s are 25 29 5 2s are 10 11 12 5 1s are 5 6। ठीक है, अब कितने जीरो? 3 1 2 3। कितने के बाद पॉइंट है? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा अमाउंट हमारा? 6298.56। ठीक है, रुपीज अमाउंट आ गया हमारा। अब हमें क्या चाहिए? कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। चलो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना? ठीक है, चलो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, अमाउंट कितना है हमारे पास? 6298.56 माइनस प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? 5000। ठीक है, कितना है? 5000। तो अब हम इसे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? चलो देखते हैं, लेट्स सी। 6298.56 माइनस 5000। सो ये 0 0, ये आ जाएगा 56.8921 1298.56। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? 1298.56 रुपीज। सो हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं। हमारा अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट हो गया हमारा 6298.56 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया हमारा 1298.56 रुपीज। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया? वही जो हमें दिया था गिवन, हमने वो लिख दिया। फिर क्या फाइंड करना था वो हमने फॉर्मूला लगा दिया और फिर हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं, फॉर्मूले सेम है ना, फॉर्मूलेज याद रखना है। प्लस आपने देखा होगा कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट है, मतलब कैलकुलेशन अगर हम देखें, है ना, अगर हम कैलकुलेशन देखें तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो कैलकुलेशन को देख के डरना नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन को देख के डरना नहीं है। ओके, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है हमें? 4000। ओके, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है। ओके ओके, थर्ड प्रिंसिपल हमें कितना दिया हुआ था? प्रिंसिपल हमें दिया हुआ था 4000 रुपीज। ठीक है, फिर रेट एंड फिर ड्यूरेशन। ओके,
ओके। फिर हमें रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 7.5, दैट इज 7.5 एंड ड्यूरेशन कितना है 2 years, ठीक है, PCPA, ठीक है। नाउ चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, लेट्स सॉल्व इट। ओके, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 इंटू n, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 4000 इंटू 1 प्लस 7.5 अपॉन 100 इंटू 2, ठीक है, टू द पावर 2। अब यहाँ पे हम अगर इसे सॉल्व करते, ठीक है, 4000 इंटू 1 प्लस, अब मैं इधर आपको सॉल्व करके बताती हूँ, 7.5 अपॉन 100, ठीक है। अब हमें यहाँ से पॉइंट हटाना है, ठीक है। अगर हम ऐसे देखें ये 75 इंटू 10 की पावर -1 अपॉन 100 होगा, ठीक है। 75 अपॉन 1000, सो कि ये कितना आ जाएगा 0, ठीक है, 0.0, ये कितना आ जाएगा 0.075, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.075 का स्क्वायर। नाउ 4000 इंटू 1.075 का स्क्वायर। अब 1075 का स्क्वायर कितना होता है, चलो हम देखते हैं, पता तो हमें है नहीं, ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो चलो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 25, 5 7 35, 35 प्लस 2 37, 035, 7 5 35, 7 7 49, 52, 5 7, 1 2 3 4, 5 7 0 1, ठीक है। ये 5 12 3 4 5 6 15 15 1 1, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 4000 इंटू 1.155625, ठीक है, 1.155625, इतना यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करना है 400 से, है ना। अब हमें क्या करना है, 400 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 400 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.155625 को, ओके। चलो करते हैं। नाउ सबसे पहले अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हम 400 से करेंगे, नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी हम स्मार्टनेस लगाएंगे। सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें जो जीरोस है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाएगा 1.1555625 इंटू 4, 4 5 20, 4 2 8 9 10, 4 6 24 25, 4 5 20 22, 4 5 20 22, 4 1 4 6, 4 1 4, कितना 1 2 3 4, अब 3 zeros ऐड कर देंगे पहले, 1 2 3, नाउ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4622.5, अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा 4622.5 रुपीज। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। अमाउंट तो हमने निकाल लिया, अमाउंट कितना निकला 4622.5 रुपीज। अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सो अमाउंट कितना है हमारे पास, अमाउंट है हमारे पास
हमने निकाला 4622.5 माइनस 4000 रुपीज, है ना। चलो अब हम क्या करते हैं, इसे देखते हैं। लेट्स से इसे अब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। सो 4622.5 माइनस 4000.0, ये हो जाएगा 52260, 622.5, ये कितना आ जाएगा 622.5 रुपीज, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 622.5 रुपीज, ठीक है। चलो फाइनल आंसर हम लिख देते हैं, दैट इज अमाउंट आ जाएगा हमारा, अमाउंट इज इक्वल्स टू 4622.5 रुपीज एंड हमारा जो प्रिंसिपल आ जाएगा दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना। सो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 622.5 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे हमारा अमाउंट भी हमने निकाल लिया। अमाउंट किस फॉर्मूले से निकाला हमने, अमाउंट निकाला P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n से। कंपाउंड इंटरेस्ट किससे निकाला हमने, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से, और फिर उसके बाद हमने क्या निकाला, उसके बाद अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 4622.5 रुपीज और कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 622.5 रुपीज। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, Samir Rao has taken a loan of 12,500 rupees at a rate of 12 PCPA for 3 years. अभी यहाँ पे हमें क्या बोला है, यहाँ पे जो समीर राव है उसने लोन लिया है 12,500 का, रेट कितनी है 12 PCPA और ड्यूरेशन कितना है 3 इयर्स, ठीक है, ड्यूरेशन कितना है 3 इयर्स। अगर if the interest is compounded annually then how many rupees should he pay to clear his loan? हमें क्या बताना है, अमाउंट, हमें क्या बताना है, इसका अमाउंट बताना है कि ये कितना पे करेंगे, ठीक है, हमें बताना है अमाउंट ही कितना पे करेंगे। ओके चलो सबसे पहले हम गिवन लिख देते हैं, ठीक है, सबसे पहले गिवन क्या लिखेंगे हम, गिवन हम लिखेंगे दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट, है ना, जितना उन्होंने लोन लिया उतना हम क्या करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। चलो प्रिंसिपल अमाउंट लिखेंगे, सो टेकन लोन दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट इज, ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 12,500 rupees and rate is equals to 12% per annum that is PCPA and duration कितने साल के लिए लिया इन्होंने लिया ड्यूरेशन कितने सालों के लिए लिया 3 इयर्स के लिए, ठीक है, इन्होंने कितने साल के लिए लिया 3 इयर्स के लिए। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है अमाउंट, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड अमाउंट, ठीक है, हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, कितना अमाउंट इन्होंने कितना पे किया होगा लोन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, इन्होंने कितना पे किया होगा लोन को कंप्लीट करने के लिए। ओके तो चलो क्या करना है हमें, इसके लिए हमें सबसे पहले सॉल्यूशन करना है और सॉल्यूशन में फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n, ठीक है। अब अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारा 12,500 रुपीज
एंड यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस रेट कितना है हमारे पास 12 अपॉन 100 टू द पावर n, एन दैट इज ईयर, 3 ईयर्स, ठीक है। ना यहाँ पे आ जाएगा 12,500 इंटू 1 प्लस, अब 12 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.12 अपॉन 100, ठीक है। अब ये कैसे आया देखो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, 12 अपॉन 100, ठीक है, ये है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 12 इंटू 10 टू द पावर -2। सो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा 2 -2 मतलब 2 डिजिट के बाद, ठीक है। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.12, ठीक है। अगर हम डिवाइड भी करेंगे इसे, अगर हम डिवाइड भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है, ये 0 0 12, फिर पॉइंट आ जाएगा, फिर 0, फिर 100 1 जार 100, फिर ये 2 0, फिर पॉइंट तो है तो 0 आ जाएगा, फिर 100 2 जार 200 है ना, हम डिवाइड भी करेंगे तो 0.12 ही आएगा। फिर अब हम इसे क्या करेंगे, चलो 12,500 इंटू, ओके यहाँ पे हाँ 0.12, 1 प्लस 0.12 कितना हो जाएगा 1.12 टू द पावर 3, ये कितना हो जाएगा। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले 1.12 का क्यूब हमें चाहिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए 1.12 का हमें क्यूब चाहिए, है ना। हम रफ वर्क ना इस साइड करते हैं, ठीक है, चलो इस साइड हम रफ वर्क करते हैं, ओके चलो 1.12 इंटू 1.12, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 1 1, नेक्स्ट 2 1 2 1 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये 5, ये 2 और ये 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो जाएगा, ये तो स्क्वायर निकला ना, हमें क्यूब चाहिए तो 1.2544 को हम फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.12 से। सो 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 2 जार 4 5, 2 1 जार 2, ठीक है। नेक्स्ट 4 4 5 2 1, नेक्स्ट 4 4 5 2 1, ठीक है, ये हो जाएगा 8, 8 प्लस 4 12, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 4 14, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 5 10, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 एंड 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 12,500 इंटू, ये कितना आ जाएगा 1.404928। अब हमें इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 12,500 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 1.404928 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12,500 से। सो 125 से कर देंगे और 0 0 ऐड कर देंगे, 8 5 सब 40, 5 2 10, 11 12 13 14, 9 5 सब 45, 40 45 46, 5 4 20, 4 2 5 0 0, 2 5 4 20, 5 6 7, 2 8 are 16, 2 2 are 4 5, 2 9 are 18, 2 4 are 8, 2 0 are 0, 2 4 are 8, 2 1 are 2, ठीक है। नेक्स्ट 8 2 9 4 0 4 1, ये कितना हो जाएगा, ये 0 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20, फिर ये 12 13 14 15 16 9 10 18 20 6 15 7 1,
फिर कितने जीरो आ जाएंगे 2 1 2। अब कितने के बाद पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 7 5 6 1.60 इतना आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है, रुपीज। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समीर राव हैज टू पे, समीर राव को कितना पे करना होगा, समीर राव हैज टू पे अमाउंट, यहाँ पे हम लिख लेंगे, इससे लिखते हैं, ठीक है, समीर राव हैज टू पे एन अमाउंट, कितना अमाउंट पे करना होगा, अमाउंट ऑफ 17,561.60 रुपीज। ओके, इतना उन्हें पे करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमें यहाँ पे अमाउंट ही निकालना था। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, तो स्टार्ट अ बिजनेस शलाका हैज टेकन अ लोन। अब एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए शलाका ने क्या किया, लोन लिया 8,000 रुपीज का, रेट 10.5 PCPA, ड्यूरेशन 2 ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है। ठीक है चलो ओके सबसे पहले गिवन क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल है हमारे पास 8,000 रुपीज, देन रेट है हमारे पास 10.5 PCPA एंड ड्यूरेशन है हमारे पास 2 इयर्स। ठीक है, ना हमें क्या करना है, क्या फाइंड करना है हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है हमें। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है चलो, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, नाउ सॉल्यूशन। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब हमारे पास प्रिंसिपल है बट क्या अमाउंट है, नहीं, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, अमाउंट। सिंस अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। ठीक है, अमाउंट आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 8,000 इंटू 1 प्लस 10.5 अपॉन 100 स्क्वेयर। ठीक है, सो 8,000 इंटू 1 प्लस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.105 स्क्वेयर, 8,000 इंटू 1.105 का होल स्क्वेयर 8,000। अब 1.105 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 1.221025। ठीक है, अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9,768.2 रुपीज। ठीक है, अमाउंट आ गया। क्या हमें अमाउंट निकालना था, नहीं, हमें क्या निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 9,768.2 माइनस 8,000 रुपीज। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.8671 रुपीज। ठीक है, सो कंपाउंड इंटरेस्ट शलाका हैज टू पे, कंपाउंड इंटरेस्ट शलाका हैज टू पे कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू कितना पे करना पड़ेगा इसे, 1,768.2 रुपीज। ठीक है चलो, ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 14.1। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 14.2 करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी न्यू
लेक्चर अपलोड हो आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।